हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट का आज हम सॉल्व एग्जांपल और कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल देखेंगे। डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा विद कैलकुलेशन कैसे आ रहा है। तो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट प्रॉब्लम आपको दिया गया है, ये टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी सॉल्व करके बताया है, बट डिटेल नहीं बताया है कि कैलकुलेशन किस तरीके से आ रहा है। तो आइए समझते हैं किस तरीके से करना है इसको सॉल्व। क्वेश्चन में बताया जा रहा है व्हेन गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इट फॉर्म्स एफसीसी क्यूबिक सेल। एफसीसी में कितना होता है नंबर ऑफ आइटम 4, ये याद रखना है आपको। एफसीसी और सीसीटी के लिए सेम है, नंबर ऑफ आइटम 4 आएंगे। द यूनिट सेल एज लेंथ इज 408 पिकोमीटर। अब ये दिया गया है पिकोमीटर में, तो आपको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ गोल्ड। मोलर मास ऑफ गोल्ड इज 197 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पर देखो, जब भी मोल की बात होगी, मैंने आपको न्यूमेरिकल में भी बताया था, वहां पर Na यानी एवोगाड्रो नंबर यूज होता है, और वो क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपको बाय हार्ट रट्टा मारना है, 11 से करते आ रहे हो, आपको पता होगा। तो अब आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो जो आपको गिवन दिया गया है उसको लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर आपको दिया गया है एज लेंथ, स्मॉल ए आपको दिया गया है 408 पिकोमीटर। इसको अगर आप कन्वर्ट करते हो सेंटीमीटर में, तो ये आपका बन जाएगा 408 इंटू 10⁻−10 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 408 इंटू 10⁻−12 मीटर हो जाएगा। इसको बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि ये जो 408 है, पॉइंट यहाँ पर पुट कर देते हैं, 4.08 इंटू 10⁻−8 कर देंगे। अच्छा, बहुत लोग यहाँ पर इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि पॉइंट यहाँ पर आया तो यहाँ पर कितना कम होगा कितना बढ़ेगा। तो इसका एक रूल है। अब वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखो, जब भी पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं LHS, तो जो पावर है वो प्लस में जाएगा, और जब भी पॉइंट राइट में जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, मतलब जो पावर है वो माइनस हो जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है 408, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट है, पॉइंट तो यहाँ पर है बराबर, इस पॉइंट को मैं क्या करता हूँ, इधर पर शिफ्ट करता हूँ। कितना डिजिट पीछे गया मैं, 2 डिजिट। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अगर लेफ्ट में जाता हूँ तो प्लस, कितना प्लस किया, 2 डिजिट, तो यहाँ पर 10⁻2 हो जाएगा। और यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिया गया है 10⁻−10। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस कितना होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 10⁻−8, और ये बन जाएगा 4.08। ये इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब अगर एग्जाम्पल आप लेना चाहेंगे कि राइट में अगर हम शिफ्ट होते हैं तो माइनस होगा। अगर ये आपको दिया गया है 408 और पॉइंट यहाँ पर है, और मैं शिफ्ट होता हूँ पॉइंट यहाँ पर, तो कितना शिफ्ट हुआ, एक शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पर 10⁻−1 है ना, क्योंकि हम राइट में शिफ्ट हो रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, और इंटू 10⁻−10 ऑलरेडी है, तो कितना हो जाएगा 10⁻−11। और अगर दो शिफ्ट करेंगे तो 10⁻12, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था मीटर में कन्वर्ट होता है। तो समझ गया, क्लियर है। तो ये याद रखो कि जब भी लेफ्ट में जाएगा तो जो पावर है वो प्लस में आएगा, और जब भी राइट में जाएगा तो पावर जो है वो माइनस में जाएगा। तो जो टेक्स्ट बुक में आपके दिया गया है, चलो उसको उसी तरीके से करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पर आ जाएगा 4.08 इंटू 10⁻−8 सेंटीमीटर। कंफ्यूज नहीं होना, ये फर्स्ट टाइम मैंने आपको पूरा क्लियर बता दिया। इसके बाद आपको दिया गया है कैपिटल M, मोलर मास कितना है 197। इसके अलावा स्मॉल n दिया नहीं गया है, यहाँ पर आपको बताया गया है FCC है। FCC के लिए नंबर ऑफ आइटम 4 होता है, ये आपको बाय हार्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर Na यानी एवोगाड्रो नंबर यूज करना पड़ेगा 6.022 इंटू 10⁻23। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, तो यहाँ पर लिखो फॉर्मूला। फाइंड आपको क्या करना है, डेंसिटी, तो डेंसिटी वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे। रो इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू एन। चलो, ये इंटू का साइन अगर आप नहीं डालोगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली लिखो, अपॉन में आ जाएगा A³ इंटू Na। ठीक है, अब आपको जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। कैपिटल M का वैल्यू है 197 इंटू स्मॉल n है 4 अपॉन में A³ तो हम ये सेंटीमीटर वाला ही यूज करेंगे, तो डाउन में आ जाएगा 4.08 इंटू 10⁻8 क्यूब। ये A का वैल्यू है बराबर, तो A³ हो गया। अब Na क्या दिया गया है 6.022 इंटू 10⁻23। आप कैलकुलेशन ध्यान से समझो। देखो, ये जो क्यूब आपको दिया गया है, ये क्यूब इसको भी जाएगा 4.08 को भी, और 10⁻8 को भी ये क्यूब स्प्लिट होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐसे लिख सकता हूँ 197 इंटू 4.08 क्यूब, इसको चला गया मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 क्यूब। अगर क्यूब इसके पास जाता है तो क्या हो जाएगा 10⁻24। डायरेक्टली लिख दूं, इतना तो आपको अंडरस्टूड हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻24, क्योंकि क्यूब इसके पास गया तो 3 8 24 होता है। फिर आगे 6.022 इंटू 10⁻23,
अब एक और चीज यहीं पर अगर मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। देखो ये 10⁻24 है और यहाँ पर है 10⁻23। 24 में से 23 गया तो 1 बचा, लेकिन -1 पुट करेंगे बिकॉज इसके पास माइनस का साइन है और ये बिगर है, तो ये आपके पास बचेगा 10⁻1। ठीक है, अगर इसको मैं अप साइड में भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा बराबर। तो ये डाउन में मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। तो ये डाउन से मैं हटा देता हूँ और अप में भेज देता हूँ, तो ये 4 10 40 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो 197 इंटू 40। अब आप लॉग यूज कर सकते हैं, ठीक है, लॉग आई थिंक सबको आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग ऑफ 197 प्लस लॉग ऑफ 40, और डिनोमिनेटर में क्या क्या है देखो, अगर ये क्यूब पहले ले लूं तो ऐसे आ जाएगा 3 इंटू लॉग ऑफ, आपको पता है जो भी पावर में होता है उसको हम आगे ले लेते हैं, तो लॉग ऑफ 4.08 बराबर, फिर आएगा प्लस का साइन, लॉग ऑफ 6.022। अब लॉग भी निकाल के बताओ तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो मैं आपको वैल्यूज बता रहा हूँ, आप क्रॉस वेरीफाई करते हुए चलो। देखो लॉग ऑफ 197 कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर पॉइंट के पहले 3 डिजिट है, तो हम क्या करते हैं जितने भी डिजिट हैं उसको -1 करते हैं, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 पॉइंट, अब आपको क्या करना है 19 में 7 वाला देखना है, तो आपको मिलेगा 2944। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर लॉग 40 अगर निकालना है तो क्या करेंगे, पॉइंट से पहले देखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब ये इस तरीके से पॉइंट हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हम लिख नहीं रहे हैं, जिस आपको अंडरस्टूड करना है। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 1, तो 1.40 का जीरो देखना है तो आपको वैल्यू मिलेगा 6020। ये हो गया आपका न्यूमरेटर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, देखो 3 को एज इट इज रखते हैं, पहले लॉग निकालते हैं 4.08 का, तो पॉइंट से पहले एक डिजिट है, मतलब 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 0.40 में 8 देखना है, तो 40 में 8 अगर आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा 6106, फिर से प्लस का साइन। अब आपको क्या चेक करना है, 60 में 2 का मेन डिफरेंस 2, तो लेकिन पहले हमें क्या करना है, पॉइंट देखना है, पॉइंट एक डिजिट के बाद है, तो 1 - 1 यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, और 60 में 2 का मेन डिफरेंस 2 अगर आप देखोगे तो वैल्यू आपको मिलेगा 7797। अब देखो न्यूमरेटर में ये दोनों चीजें दी गई है, तो आप क्या करो, ये न्यूमरेटर में ये दोनों को पहले प्लस कर दो, करो फटाफट से, मैं भी कर लेता हूँ। तो न्यूमरेटर में आपको मिलेगा 3.8964, और डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मिलेगा 1.8318 प्लस 0.7797। अब इन दोनों को भी प्लस कर दो तो आपको मिलेगा 2.6115। डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूँ, 2.6115। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 3.8964 को, ये डिनोमिनेटर में है, आप में जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो इसको आपको माइनस करके चेक करना पड़ेगा। तो ये दोनों को माइनस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 1.2849। अब आपको इसका एंटी लॉग चेक करना है, पॉइंट के बाद आपको ये चेक करना है 28 में 4 का मेन डिफरेंस 9, 0.28, तो 0.28 वाली लाइन ये रही, पूरी लाइन में हाईलाइट कर देता हूँ। अब इसमें आपको देखना है 4, तो 4 है यहाँ पर, ठीक है, लिख देते हैं चलो इधर पर 1923। मेन डिफरेंस आपको देखना है 9 का, तो 9 है यहाँ पर, आपको वैल्यू मिल रहा है 4, प्लस करोगे तो 1927 मिलेगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1927। पॉइंट से पहले कितना नंबर है, 1 है, तो हम क्या करते हैं, इसमें +1 कर देंगे, तो आपको मिलेगा 2, तो आप 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो आ जाएगा 19.27। बस इसी तरीके से सॉल्व करना है आपको, और ये रहेगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। समझा, कैलकुलेशन पार्ट अच्छे से समझ लो किस तरीके से क्या करना है। अब मैं आपको डायरेक्टली सोल्यूशन बताऊंगा, तो वहां पर ये स्टेप के बाद डायरेक्टली ये आंसर दिया गया है, लॉग कैसे लिया है, एंटी लॉग कैसे आया है, बहुत कम ही लोग समझा पाते हैं, वरना तो डायरेक्टली कहते हैं कि कैलकुलेट कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर में है इसको डिवाइड कर दो, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा ऐसे। देखो ये है जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है, ठीक है, ये आपको दिया गया है इस तरीके से, एक ही स्टेप में इन्होंने आंसर बता दिया। कैलकुलेशन में आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ से क्या आ रहा है, तो वो आपको लॉग और एंटी लॉग से पता करना पड़ेगा। तो डिटेल में मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर किस तरीके से आ रहा है, कैलकुलेशन अच्छे से समझ लो। और ये कन्वर्जन भी मैंने आपको बताया कि 10⁻10 का 10⁻8 कैसे हो रहा है, ये वाली वैल्यू आपको बाय हार्ट करनी है, और नंबर ऑफ एटम बीसीसी में एफसीसी में कितना होता है ये भी आपको बाय हार्ट करना है। तो ये रहा फर्स्ट पेज और ये रहा सेकंड पेज, और ये इतना छोटा सा आपको दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है, एक ही स्टेप में इन्होंने बता दिया किस तरीके से आ रहा है। अब आइए प्रॉब्लम 1.2 देखते हैं। इसमें आपको दिया है अ कंपाउंड मेड ऑफ एलिमेंट सी एंड डी क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी स्ट्रक्चर। एफसीसी के लिए मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम दे दिया है, डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एटम्स ऑफ सी आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, ये कॉर्नर पर प्रेजेंट है सी एटम। एटम्स ऑफ डी आर एट द सेंटर ऑफ द फेस, सेंटर पर नहीं है फेस पर है, ठीक है, सेंटर ऑफ द फेस लिखा है।
अब बहुत लोग सेंटर समझ के सिर्फ एक ही आइटम कंसीडर करते हैं, बट सेंटर ऑफ फेस लिखा है, मतलब फेस पर है और ये क्यूब है, तो ध्यान रखना इसका। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? तो सबसे पहले आपको एफसीसी वाला यानी क्यूब वाला आपको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इसमें आपको 8 कॉर्नर्स दिए गए हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर 4 हैं और नीचे 4 हैं, तो टोटल 8 कॉर्नर्स हैं। तो सी आइटम जो आपको यहाँ पर दिया गया है वो कॉर्नर पर लिखा है, सी आइटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर। तो टोटल 8 कॉर्नर्स हैं। तो यहाँ पर 8 कॉर्नर्स अगर मल्टीप्लाई करोगे 1/8 से, बिकॉज हर एक आइटम 1/8 को कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो यहाँ पर आपको 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 1। मतलब सी आइटम का आपको मिलेगा 1, यहाँ पर सी 1 हो जाएगा। अब डी का अगर देखेंगे तो ये फेस पर है और आपको पता है कि फेस पर जो है हाफ आइटम शेयर होते हैं। तो अगर डी के लिए देखें तो हाफ आइटम शेयर हो रहे हैं और ऐसे 6 फेजेस हैं, अप एंड डाउन ये 2 फेजेस हो गए, लेफ्ट एंड राइट ये 2 फेजेस हो गए, टोटल 4, और बैक साइड और फ्रंट साइड ये 2, मतलब टोटल 6 फेजेस हो गए। और हर एक फेज पर हाफ आइटम शेयर कर रहा है, तो 2 1 जा और 2 3 जा, तो टोटल यहाँ पर आपको मिल जाएगा डी पर 3। तो मतलब C1 और D3 इस तरीके से आपको मिलेगा इसका फॉर्मूला। समझा? यहाँ पर पूरा डिटेल में लिखा है, रीड करोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। बस ये याद रखो कि कॉर्नर्स 8 है, तो 1/8 आइटम्स कंट्रीब्यूट करेंगे हर एक कॉर्नर पर, और फेजेस 6 हैं, तो हाफ आइटम शेयर करेगा हर फेज पर। कैलकुलेशन यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। तो ये सेकंड वाला इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। अब आते हैं प्रॉब्लम 1.3 पर। इसमें आपको 4 चीजें फाइंड करनी है, तो इसका सोल्यूशन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है द यूनिट सेल ऑफ मेटालिक सिल्वर इज एफसीसी, तो इसमें भी आपको नंबर ऑफ आइटम यानी स्मॉल एन जो है वो 4 मिलेगा। इफ रेडियस ऑफ एजी आइटम इज 144.4 पिकोमीटर, आर आपको स्मॉल आर आपको दिया है 144.4 पिकोमीटर, तो इसको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है पहला चीज एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, मतलब ए फाइंड करना है आपको यहाँ पर। बी में आपको वॉल्यूम ऑफ एजी आइटम फाइंड करना है। थर्ड वाला यानी सी में आपको दिया है द परसेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल दैट इज ऑक्यूपाइड बाय एजी आइटम, तो परसेंटेज आपको निकालना है। और लास्ट में इसी से रिलेटेड डी वाला है द परसेंट ऑफ एम्प्टी स्पेस, मतलब जो भी आपको सी में मिलेगा उसको आपको 100 से माइनस करना है, तो आपको एम्प्टी स्पेस मिल जाएगा। समझ गया? आइए फटाफट से हम पहले गिवन लिख लेते हैं और फिर उसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर मोल वगैरह की बात नहीं हो रही है, तो एवोगाड्रो नंबर यूज नहीं होगा। यहाँ पर रेडियस आपको दिया गया है पिकोमीटर में, तो उसको हमने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में। 2 पॉइंट पहले ले लो तो 10⁻⁻8 भी आप कर सकते हो, ठीक है, बट हमने 10⁻10 ही रखा है। नंबर ऑफ आइटम 4 लिया है बिकॉज यहाँ पर एफसीसी दिया है। अब आइए फाइंड करते हैं ए के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे ए फॉर एफसीसी। मैंने आपको पहले भी बताया रिलेशन है R इज इक्वल टू 0.3535 ए ही आपको यहाँ पर फाइंड करना है। पहले में एज लेंथ फाइंड करना है, तो अगर इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर लूँ तो कैसे आएगा, ए इज इक्वल टू आर अपॉन 0.3535 विच इज इक्वल टू, आर का वैल्यू यहाँ पर हमने लिखा है सेंटीमीटर में, तो उसी को यूज करेंगे 144.4 इंटू 10⁻⁻10, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0.3535। अब इसको कैलकुलेट करना है, लॉग से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट करो, चलो लॉग से ही कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे लॉग ऑफ 144.4 माइनस लॉग ऑफ 0.3535 इंटू 10⁻⁻10 अपनी जगह ही रहेगा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, बस वैल्यू निकालो। लॉग 144.4 का वैल्यू आपको मिलेगा 2.1595। ये पता है ना, पॉइंट के पहले 3 डिजिट है, तो 3 में से एक जाएगा तो 2 मिलेगा, तो 2 पॉइंट, फिर आपको 14 में 4 का मेन डिफरेंस 4 चेक करना है, फिर माइनस का साइन। अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पॉइंट से पहले 0 है, 45 16, ठीक है। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो वैल्यू आपको मिलेगा 2.6111, ठीक है। तो इसका आपको चेक करना पड़ेगा एंटी लॉग। ये रहा 0.61 का लाइन, ठीक है। इसमें आपको देखना है ये वाला वैल्यू जो आपको मिल रहा है 4083, और मेन डिफरेंस क्या देखना है, वो भी 1 ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, मतलब ये टोटल वैल्यू आपको 4084 मिलने वाली है, 4084। अब यहाँ पर पॉइंट के पहले नंबर है 2, तो 2 + 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा पॉइंट, बराबर। और यहाँ पर है 10⁻⁻10, तो अगर मैं 2 पॉइंट पहले लेकर चला जाऊं तो आंसर आपका हो जाएगा 4.084, और यहाँ पर 10⁻⁻8 हो जाएगा, और ये रहेगा सेंटीमीटर में, जो आपको टेक्स्ट बुक में भी ऐसे ही दिया गया है। तो ये हो गया आपका ए का वैल्यू, समझा। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है, अभी में देखो आपको दिया गया है वॉल्यूम ऑफ एजी, सिल्वर आइटम का आपको वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी का वॉल्यूम ऑफ सिल्वर एटम। फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम जब भी हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी गई है, और वो आर की वैल्यू आप सेंटीमीटर वाली ही यूज करेंगे जो हमने कन्वर्ट किया था। अब यहाँ पर जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो कैसे आएगा देखो, 4/3 इंटू पाई का वैल्यू लेंगे 3.142 इंटू आर क्यूब। आर क्यूब यहाँ पर हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, तो उसी को लेंगे 144.4
इंटू 10⁻⁻10 द क्यूब। ठीक है, अब आगे आपको सॉल्व करना है। तो पहले आप क्या कीजिए, 4 को 3.142 से मल्टीप्लाई करो। तो आइए यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं। 3.142 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आ जाएगा 8, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 3 जा 12। 3 के बाद पॉइंट था तो यहाँ भी 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो आपको मिलेगा 12.568। डिनोमिनेटर में है 3, बराबर, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, डिनोमिनेटर में 3 था। अब इसको यहाँ पर कैंसिल करके देख लो। 3 1 जा 3 4 जा, अगेन 3 1 जा 1 बचेगा, 3 5 जा 15, फिर से 1 बचेगा, 3 6 जा 18, पॉइंट अगेन यहाँ पर आ जाएगा। तो ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद आपको मिलेगा 4.156। ये पूरा खत्म हो गया। अब इनटू में यहाँ पर आपको क्या करना है, क्यूब को स्प्लिट करना है। तो 144.4 क्यूब इधर चला जाएगा, इंटू 10⁻, देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 10 है, तो 3 10 जा 30 होता है, तो यहाँ पर -30 आ जाएगा। ठीक है, आगे जस्ट आपको लॉग निकालना है। तो लिखो लॉग ऑफ 4.156 प्लस, देखो मल्टीप्लीकेशन साइन है तो बीच में प्लस का साइन आएगा। अब यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब आगे आ जाएगा, फिर मल्टीप्लीकेशन साइन, फिर आएगा लॉग ऑफ 144.4 इंटू 10⁻30 अपनी जगह रहेगा। अब आगे आपको जस्ट वैल्यूज निकालना है। तो वैल्यूज मैंने आपके लिए निकाल के रखी है, जस्ट आपको क्रॉस वेरीफाई करना है। तो देखो पॉइंट के पहले एक डिजिट है तो 1 - 1 यहाँ पर आ जाएगा 0.41 में 5 का 6 अगर आप चेक करोगे मेन डिफरेंस तो आपको वैल्यू मिलेगा 6186 प्लस 3, ऐसे ही आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन साइन। फिर आपको 144.4 का लॉग देखना है। तो पॉइंट के पहले 3 है, 3 - 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.14 में 4 का मेन डिफरेंस 4 चेक करो तो वैल्यू आपको मिल जाएगा। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6.4787 और प्लस के पहले है 0.6186। ठीक है, और ये 10⁻30 अपनी जगह ही है। अब ये दोनों को प्लस कर लो तो क्या मिलेगा देखो, तो आपको मिलेगा 7.0973 इंटू 10⁻30। अब एंटी लॉग निकालना है आपको इसका। तो एंटी लॉग निकालने के भी काफी रूल्स हैं। यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो पॉइंट के पहले आपको कितना दिया है 7, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10⁻7 और ये 10⁻30 अपनी जगह ही है। बस यहाँ पर आपने क्या किया, पॉइंट से पहले जो दिया गया था उसको यहाँ पर 10⁻7 कर दिया। अब आपको पॉइंट के बाद चेक करना है 09 में 7 का मेन डिफरेंस 3, 0.09 में 71250 मिल रहा है और इसमें आप मेन डिफरेंस 3 चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर भी 1 मिलेगा, तो टोटल वैल्यू आपको 1251 मिलेगी। तो ये आ गया 1251। आप देखो यहाँ पर एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर आंसर मिलेगा आपको 1.251। पॉइंट के बाद अगर आप 2 डिजिट लेंगे तो भी चलेगा, इंटू 30 में से 7 जाएगा तो आपको कितना मिलेगा 23, लेकिन यहाँ पर -23 लिखेंगे बिकॉज 30 बिगर नंबर है और उसके साथ में माइनस का साइन है। आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है 1.261, तो उतना डिफरेंस चलता है और ये रहेगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये आपका बी वाला भी हो गया कंप्लीट। तो नेक्स्ट चीज आपको निकालनी है परसेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल दैट इज ऑक्यूपाइड बाय एजी एटम। तो परसेंट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, ये वाला, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये अपसाइड वाला जो दिया गया है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम उसको निकालेंगे। तो अब यहाँ पर कितने एटम दिए गए हैं, 4 एजी एटम है ना, एफसीसी है, तो यहाँ पर हम 4 एजी एटम के लिए पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय, हमने अभी निकाला है वॉल्यूम 1 के लिए, 1 एटम के लिए हमने निकाला था तो हमें मिला था 1.25 इंटू 10⁻23। तो जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5.04 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको मिला है 4 एटम के लिए। 1 एटम के लिए हमने पहले निकाला था, अब उसको जस्ट हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आपको 5.04 मिला। तो ये हो गया अपसाइड वाला। ठीक है, अब डाउन में आपको दिया है टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो इसको भी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए क्यूब, बराबर। तो यहाँ पर आ जाएगा 4.085 इंटू 10⁻⁻8 द होल क्यूब, क्योंकि ए की वैल्यू ये है। देखो हमने स्टार्ट में फाइंड किया था ए का वैल्यू, एज लेंथ, तो बस उस वैल्यू को हमने क्यूब बना दिया। तो जस्ट यहाँ पर अब आपको क्या करना है, वैल्यूज निकालनी है। तो क्यूब आ जाएगा पहले, फिर मल्टीप्लीकेशन साइन, लॉग निकालो 4.085 का और यहाँ पर 10⁻24 हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 8 24, माइनस भी आएगा बिकॉज यहाँ पर माइनस का साइन। अब जस्ट आपको क्या करना है, 3 इंटू लॉग निकालो 4.085 का, तो वैल्यू आपको मिल जाएगा 0.6111 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 1.8335। ठीक है, अब इसका आपको एंटी लॉग निकालना है।
तो वैल्यू मिल जाएगा आपको 6817 इंटू 10⁻⁻23 और यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। देखो यहाँ पर -24 है, बराबर, यहाँ पर मैंने लिखा था -24। वैल्यू मुझे मिला है 68.17। एक पॉइंट को मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो एक डिजिट इधर गया तो यहाँ से एक डिजिट कम हो गया। 24 था, 68 मिला है, तो एक पॉइंट मैं पहले लेकर गया, इसीलिए यहाँ पर एक कम हो गया। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है, दोनों वैल्यूज मेरे पास मिल गई है। अब मैं सिर्फ सब्सटीट्यूट करूंगा। यहाँ पर है 5.044 इंटू 10⁻⁻23 और डिनोमिनेटर में रहेगा 6.817 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। मुझे लॉग निकालना है इसका और माइनस करना है इसके साथ जो डिनोमिनेटर में है। सिंपल है ना। अब यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगा 0.7027 माइनस यहाँ पर भी 0.8335। अब इन दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा -0.1308। अब यहाँ पर आ जाता है माइनस वाला, तो माइनस का एंटी लॉग कैसे निकालना है, ध्यान से देखो। देखो एंटी लॉग निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस प्लस वाला रूल अप्लाई करेंगे। बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, पॉइंट के पहले देखो क्या है, -0, तो यहाँ पर आ जाएगा -0 और पॉइंट के बाद क्या है, ये जो कि माइनस में ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिंपल वे क्या है माइनस का निकालने के लिए, आपको यहाँ पर -1 करना है और यहाँ पर +1 करना है। समझा। देखो पॉइंट से पहले आपको दिया गया है -0, तो यहाँ पर हमने -0 लिखा। पॉइंट के बाद दिया गया है 1308, तो यहाँ पर लिखा है 1308, ये भी माइनस में, दोनों माइनस में है। अब रूल ये कहता है कि पहले आप एक बार -1 करो और एक बार +1 करो। तो पॉइंट के पहले जो है उसको आप -1 करेंगे, पॉइंट के बाद जो है उसको +1 करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप माइनस करते हो, माइनस माइनस यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, लेकिन वैल्यू आपको मिलेगा -1। तो ये जो पॉइंट के पहले आपको मिला है -1, यहाँ पर आ जाएगा 10⁻⁻1। ये समझ गया। ये पॉइंट के पहले वाला जो था वो हमने कर लिया सॉल्व। अब आपको करना है पॉइंट के बाद का सॉल्व। तो यहाँ पर जब आप +1 करोगे तो क्या होगा, देखो ये 0, ये 0, ये 0 और ये भी 0। तो ये सारे नंबर्स छोटे हैं, हमें इसको बिगर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाजू वाले को देना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 0, ये बनेगा 9, ये भी 9, ये भी 9 और ये बनेगा 10। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2, यहाँ पर 9, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8 और ये .0। ठीक है, राइट हैंड साइड वाला देखो यहाँ पर आपको मिल गया पॉजिटिव में। ठीक है, तो उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर 0.8692। अब आपको क्या करना है, ये जो आपको दिया गया है 0.86 में 9 का मेन डिफरेंस 2 चेक करना है। तो ये रहा 0.86 का लाइन, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इसमें आपको देखना है 9, तो ये रहा 9। वैल्यूज यहाँ पर लिख देता हूँ बिकॉज प्लस भी करना है। 7396, मेन डिफरेंस आपको चेक करना है 2, तो 2 का मेन डिफरेंस ये रहा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। क्या मिल रहा है, 9937। तो वैल्यू आपको मिल चुका है 7399 इंटू 10⁻⁻1 अपनी जगह ही है। अब देखो यहाँ पर आपको पॉइंट कहाँ पर आएगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो पॉइंट आएगा यहाँ पर। अब फॉर्मूले में अगर आप देखते हो तो इसमें हम परसेंटेज निकालते हैं, तो परसेंटेज में 100 आता है। तो अगर यहाँ पर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ से ये एक जीरो कैंसिल हो सकता है, बराबर। और अब अगर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलेगा 73.99। तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। देखो एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया, 10⁻⁻1 था, यहाँ पर 100 है तो एक जीरो से ये गया, यहाँ पर 7.399 था, यहाँ पर बचा है 10। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 73.99 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, हम इसको 74% कह सकते हैं। 0.99 है ना। अब इसके बाद आपको परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस निकालना है, तो वो आ जाएगा ऐसे, परसेंटेज एम्प्टी स्पेस, टोटल 100% होता है, हमें मिला है 74%, तो माइनस करेंगे तो एम्प्टी स्पेस आपको 26% मिलेगा। समझा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ये आपको जो वैल्यू मिला है 7399 मिला, तो पॉइंट हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, ये 10⁻⁻1 मिला था हमें इसकी वजह से, है ना, ये पूरा कैलकुलेशन समझ में आ गया था। तो अगर हम इसको देखें तो ये 10⁻⁻1 है। अब क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इंटू 100 भी आएगा, तो यहाँ से एक जीरो से ये पूरा 10⁻⁻1 कैंसिल हो जाएगा। इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 73.99 आ जाएगा, और 0.99 है, इसको हम 74 लिख सकते हैं। तो पूरा सोल्यूशन स्टार्ट से अगर आप देखना चाहे तो इस तरीके से आएगा। ए में हमने ए यानी एज लेंथ निकाला, जो हमें ये मिला था। सेकंड में हमने वॉल्यूम निकाला, तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला आपको पता है, ये है। ये हम निकाल रहे हैं एक एटम के लिए, तो एक एटम के लिए जब हमने निकाला तो 1.25 मिला। फिर इसके बाद जब हम परसेंट निकालेंगे तो उसमें हमें दो चीजें चाहिए, एक वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल, तो वो हमें ये मिला। फिर अपॉन में हमें चाहिए टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जिसमें हमें ए क्यूब करना है। तो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर आपको दोनों वैल्यू मिल जाएगा।
इधर इंटू 100 लिखना मिस हो गया था, और यहाँ पर भी इंटू 100 आएगा, यहाँ पर भी इंटू 100 लिख दो, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब आगे यहाँ पर ये पूरा मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कि माइनस वाले को आप किस तरीके से करेंगे। एक बार -1 करना है, एक बार +1 करना है। यहाँ पर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा और यहाँ पर नेगेटिव मिलेगा, तो जो भी यहाँ पर मिलेगा उसको 10 वो नंबर डालना है। अगर 2 मिलता है तो 10 -2, 1 मिला तो 10 -1, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दिया। इस तरीके से होगा आपका पूरा सोल्यूशन। आपकी टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है वो ऐसे है, डायरेक्टली बताया किस तरीके से आ रहा है, डिटेल नहीं बताया, ठीक है। कैलकुलेशन करोगे तो आपको यही मिलेगा, बट लॉग से कैलकुलेशन करना और उसको समझना ये इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक ये सब मैंने पूरा क्लियरली आपको समझाया है, इजीली समझ आया होगा। अब आइए देखते हैं प्रॉब्लम 1.4। बहुत इजी है, जैसे हमने पहले दिया था कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना है, वैसे यहाँ पर आपको दिया है अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स ए एंड बी, द एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म सीसीबी। पहले बी के बारे में बता रहे हैं, सीसीबी, और एटम ए जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? सिंपल है, देखो यहाँ पर सोल्यूशन दिया गया है। जो एलिमेंट बी है वो सीसीपी बना रहा है, सीसीपी स्ट्रक्चर में है, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज जनरेटेड द नंबर ऑफ बी एटम। आपको मैंने बताया था कि टेट्राहेड्रल में 2 हो जाता है, मतलब अगर 1 दिया है तो वहां पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर बी है तो टेट्राहेड्रल की वजह से वहां पर 2 भी हो जाएगा, एक का डबल हो जाएगा। और यहाँ पर एटम ए पर जो है क्वेश्चन में बता रहे हैं कि 1/3 है टेट्राहेड्रल वॉइड पर, तो आपको क्या करना है, सिंपल 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2/3 मिल जाएगा। तो 2 जो है वो आपका रहेगा ए वाले पर, और 3 जो है वो आपका रहेगा बी वाले पर, तो A2B3 आ जाएगा। समझ गया? देखो नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर देखो, ए पर 1/3 है और बी जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड की वजह से 2 भी हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 2 1 2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में रहेगा 3, नीचे कुछ नहीं है, मतलब 3 1 3 हो जाएगा। तो ये ए का था तो A2 हो जाएगा, नीचे बी का था तो ये B3 हो जाएगा। तो वही तो फॉर्मूला यहाँ पर आपको मिल रहा है, समझा? अब आइए 1.5 का देखते हैं किस तरीके से सोल्यूशन आएगा। पहले क्वेश्चन देखते हैं, नियोबियम फॉर्म्स बीसीसी स्ट्रक्चर। बीसीसी के लिए कितना होगा नंबर ऑफ एटम? 2 होगा, एफसीसी के लिए 4, सीसीपी के लिए भी 4, ये याद रखना है, बाय हार्ट कर लो। तो आगे कहते हैं डेंसिटी ऑफ नियोबियम इज 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड लेंथ ऑफ यूनिट सेल एज इज 330.6 पिकोमीटर। हाउ मेनी एटम्स एंड यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम ऑफ नियोबियम? तो यहाँ पर आपको दो चीजें फाइंड करनी है, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो दोनों के लिए फॉर्मूला अलग है। देखो पहले हमने गिवन लिखा है एज लेंथ, ए आपको दिया गया है 330.6 पिकोमीटर, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में भी, ठीक है। एक्स आपको दिया गया है 0.5 ग्राम, एन 2 रहेगा, बीसीसी स्ट्रक्चर है इसीलिए 2 रहेगा नंबर ऑफ एटम, और रो यानी डेंसिटी आपको दिया है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पहला हम निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन एक्स ग्राम, एक्स की जगह क्या आएगा 0.5 ग्राम, तो फॉर्मूला ये है एक्स एन अपॉन रो इंटू ए क्यूब। तो यहाँ पर x की जगह आ जाएगा 0.5 इंटू एन की जगह रहेगा 2 बिकॉज बीसीसी है, और डिनोमिनेटर में रो यहाँ पर दिया गया है 8.55 इंटू ए क्यूब 3.306 इंटू 10⁻⁻8 द होल क्यूब। अब आप क्या करोगे, पहले आप साइड वाले को मल्टीप्लाई कर लो, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा, और डिनोमिनेटर में 8.55 को वैसे ही रहने दो। अब 3.36 को क्यूब दे दो, और यहाँ पर इसको क्यूब जाएगा तो 10⁻⁻24 हो जाएगा। आगे मैं क्या करता हूँ, आप साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, बिकॉज ये रूल है, अप साइड में मैंने 10 से किया तो डाउन में भी 10 से करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आपको अप साइड में मिलेगा 10 और डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 8.55 इंटू 3.306 द होल क्यूब, और यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो यहाँ पर है -24 और यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻23। अब जस्ट आपको लॉग निकालना है, तो अप साइड में आएगा log 10, डिनोमिनेटर में आ जाएगा log ऑफ 8.55 प्लस का साइन बिकॉज यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, फिर यहाँ पर है क्यूब तो 3 आ जाएगा पहले, फिर मल्टीप्लीकेशन साइन, फिर log ऑफ 3.306, इसको मैं अपसाइड भेज देता हूँ तो ये 10⁻23 हो जाएगा। तो log 10 का वैल्यू मिलेगा 1, और यहाँ पर log ऑफ 8.55 देखोगे तो मिलेगा आपको 0.9319 प्लस 3 इंटू लॉग ऑफ 3.306 करोगे तो मिलेगा वैल्यू 0.93, आप साइड में 10⁻23। अच्छा इसको अगर आप डायरेक्ट यहीं पर कैलकुलेट कर लो तो क्या होगा, देखो 1.5579, ठीक है। चलो कंफ्यूजन ना हो तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ। तो आप साइड में आ गया 1 और डिनोमिनेटर में यहाँ पर प्लस का साइन, ये हो जाएगा 1.5579 और यहाँ पर 0.9319, और ये 10⁻23 है अपनी जगह। अब इन दोनों को आप प्लस कर लो,
तो आपको मिलेगा 2.4898। तो डिनोमिनेटर में ये दोनों को प्लस करने के बाद ये मिल रहा है, इसको जब मैं ऊपर भेजूंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर अप साइड में है log 10 का वैल्यू 1 होता है। ये लॉग बुक है, इसमें आपको log 10 का वैल्यू 0 दिया गया है, बट आप गूगल चेक करोगे तो log 10 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, log 10 का वैल्यू 1 लेना है हमेशा आपको। तो बस अब इसको आपको माइनस करना है, तो आपको वैल्यू मिलेगा -1.4898। अब यहाँ पर आ गया माइनस का वैल्यू, तो एंटी लॉग माइनस का कैसे निकालना है मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पर भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, पॉइंट के पहले देखना है, पॉइंट के पहले क्या है, -1। ठीक है, और पॉइंट के बाद क्या है, पॉइंट के बाद है 4898, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, और ये भी है माइनस में। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, जब भी माइनस का एंटी लॉग निकालोगे, नेगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग निकालोगे, तो यहाँ पर माइनस है तो -1 फिर +1, पॉइंट के पहले जो है उसमें आप -1 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1, और पॉइंट के बाद जो है उसमें आप +1 करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1.000 ऐसे आ जाएगा। तो जो आप प्लस करोगे वहां पर आपको पॉजिटिव साइन मिलेगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा -2 बराबर। तो ये हो जाएगा 10⁻², बिकॉज आपको यहाँ पर -2 मिला है, तो 10⁻² लिख दिया। और पहले वाला जो 10⁻23 है उसको भी लिखना है। ठीक है, बाद में हम इसको माइनस कर देंगे। अब राइट में जो आपको दिया गया था जिसमें हमने +1 किया है, इसको कैलकुलेट करो। जब आप प्लस करोगे तो देखो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो आपको यहाँ पर भी माइनस ही करना पड़ेगा, बट वैल्यू जो मिलेगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये हो जाएगा 0, ये 9 बन जाएगा, ये भी 9 और ये भी 9, और लास्ट में होगा 10। तो ये 2015.0 क्या मिल रहा है वैल्यू, 0.5102। इसमें आपको क्या करना है, .51 में 0 का 2 चेक करना है। तो ये रही .51 की लाइन, 0 देखना है आपको, तो वैल्यू मिल रहा है 3236, और मेन डिफरेंस आपको चेक करना है 2, तो यहाँ पर 2 ही मिल रहा है। प्लस करोगे तो यहाँ पर 8323 मिल रहा है, 3238, तो यहाँ पर आ जाएगा 3238। पॉइंट देखो यहाँ पर एक डिजिट के बाद है, तो यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद ही पॉइंट पुट कर दो। और अब इसको भी आपको कैलकुलेट करना है ना, 23 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा 10⁻21, बिकॉज ये प्लस में है। तो हो गया सॉल्व। ऐसे करना है आपको इसका सोल्यूशन। आई थिंक क्लियर है यहाँ तक। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया जिसमें हमने निकाला नंबर ऑफ एटम्स इन 0.5 ग्राम ऑफ नियोबियम। अब नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे हम, तो यहाँ पर भी x ग्राम मतलब 0.5 ग्राम होगा। यहाँ पर जस्ट आपके पास n नहीं है, अप साइड में n नहीं है, पहले n था, एक यूनिट सेल है ना, तो इसीलिए यहाँ पर n नहीं होगा, नंबर ऑफ आइटम हटा देंगे। तो x का वैल्यू यहाँ पर आपको है 0.5 दिया गया, और डिनोमिनेटर में रो 8.55 इंटू a क्यूब क्या है 3.306 इंटू 10⁻⁻8 द होल क्यूब। अब आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, न्यूमरेटर में जो जैसा है वैसे रहने दो, यहाँ पर आ जाएगा डिनोमिनेटर में ये। अब क्यूब को हमें स्प्लिट करना है, तो ये क्यूब आ जाएगा इसके पास, और यहाँ पर जब क्यूब आएगा तो ये -24 हो जाएगा। अप साइड में मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अप साइड में यहाँ पर आपको 5 मिल जाएगा, डिनोमिनेटर में 8.55 इंटू ये इसके पास ही रहेगा, और यहाँ पर जब आप माइनस करोगे तो ये 10⁻23 हो जाएगा। इसको आप अप साइड में भेज दो तो माइनस का प्लस में चेंज हो जाएगा। अब आपको लॉग निकालना है, तो यहाँ पर आ जाएगा log 5 नहीं होगा, log 50 होगा। log 5 अगर आप चेक करोगे तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि log स्टार्ट ही होता है 10 से, तो यहाँ पर आपको log 50 चेक करना पड़ेगा, जीरो वाला, तो वैल्यू आपको मिलेगा 6990। और डिनोमिनेटर में जो आपको दिया गया है पहले उसको सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पर लिखो log ऑफ 8.55 फिर प्लस का साइन, ये क्यूब है तो क्यूब आ जाएगा पहले, फिर इंटू का साइन, फिर log निकालेंगे 3.306, और ये 10⁻23 को मैं ऊपर भेज देता हूँ। तो log 5 का वैल्यू आपको मिलेगा 0.6989, log ऑफ 8.55 का वैल्यू आपको मिलेगा 0.9319 प्लस 3 इंटू लॉग ऑफ 3.306 अगर आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा 0.5193, और ये अप साइड में 10⁻23 वैसे ही रहेगा। अब पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और फिर जो भी आंसर आएगा डिनोमिनेटर में कैलकुलेशन कर लो। तो अप साइड वाला जैसा है वैसे ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिलेगा 1.5579, फिर आपको प्लस करना है 0.9319 से, तो जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 2.4898। ठीक है, ये दोनों को प्लस करने के बाद जो आ रहा है मैंने उसको डायरेक्टली यहाँ पर लिखा और उसको ऊपर भेज दिया, तो नीचे प्लस में है, अप साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर आपका रहेगा 10⁻23। इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा -1.7909,
ठीक है, इसका आपको देखना पड़ेगा एंटी लॉग। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि जो भी आपको पॉइंट के पहले दिया जाएगा और वो माइनस में है तो आप एक बार माइनस और एक बार प्लस करेंगे। तो पॉइंट के पहले यहाँ पर है -1 और पॉइंट के बाद है 7909.0, ये भी माइनस में है। तो एक बार आप करेंगे -1 और एक बार करेंगे +1, तो यहाँ पर आपको मिलेगा -2। तो ये हो जाएगा 10⁻²। जो 10⁻23 है उसको वैसे ही रखना है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये 0, ये 9, ये भी 9, ये भी 9 और ये बन जाएगा 10। तो कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 190 और यहाँ पर 2.0। तो ये 0.2091। आपको क्या चेक करना है, 0.20 में 9 का मेन डिफरेंस 1, 0.20 ये है। तो इस लाइन को हाईलाइट कर देते हैं। इसमें आपको क्या चेक करना है, 0.20 में 9, तो ये आ गया 91681। मेन डिफरेंस आपको चेक करना है 1, तो ये तो 0 है, तो वैल्यू मतलब आपको यही मिलने वाला है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1681 इंटू, अगेन यहाँ पर आपको 10⁻21 मिलेगा। माइनस प्लस माइनस होता है। अब देखो पॉइंट यहाँ पर है एक डिजिट के बाद, तो यहाँ पर भी पॉइंट आएगा एक डिजिट के बाद। तो यही आपका आंसर है, समझा। तो ये रहा फर्स्ट पेज। माइनस का एंटीलॉग कैसे निकालना है अच्छे से समझ लो। और ये रहा सेकंड पेज। ठीक है, फर्स्ट वाले में आंसर ये मिला हमें और सेकंड वाले में ये मिला। अब जो टेक्स्ट बुक में आपको दिया गया है वो देखो इतना सिंपल सा दिया गया है दिखने में, बट कैलकुलेशन करके नहीं बताया, डायरेक्टली करके बताया है। आंसर आपको सेम ही मिल रहा है। यहाँ पर 0.23 है और यहाँ पर 25 मेरा, मतलब 0.12 का डिफरेंस अगर आता है तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन 10⁻21 सेम आ रहा है। यहाँ पर 1.68 मिला हमें, यहाँ पर है 1.62, तो इतना डिफरेंस चलता है। पॉइंट के बाद जो आपको मिल रहा है वो एक डिजिट अगर सही है तो आपका आंसर एक्सेप्टेबल है। अब आइए सिक्स्थ वाला देखते हैं। इसमें आपको दिया है अ कंपाउंड फॉर्म्स HCP स्ट्रक्चर, व्हाट इज द नंबर ऑफ A ऑक्टाहेड्रल वॉइड, B टेट्राहेड्रल वॉइड, C टोटल वॉइड्स फॉर्म्ड इन 0.4 मोल ऑफ इट। मोल की बात हुई, मतलब यहाँ पर Na यूज होने वाला है। तो बहुत सिंपल है ये तो। आइए फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। सोल्यूशन ही आपको जो दिया है बहुत सिंपल दिया गया है, नंबर ऑफ एटम्स इन 0.4 मोल। तो 0.4 को आपको Na मतलब एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 ये वाला होगा। तो 0.4 को इससे आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लीकेशन तो सिंपल है, तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा। ठीक है, अब आप फाइंड करेंगे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो जो आपको यहाँ पर मिला है वही आपका आंसर होगा, बिकॉज आपको पता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में नंबर ऑफ आइटम सेम होंगे। अगर एक दिया है तो एक ही मिलेगा। तो यहाँ पर 0.4 था तो 0.4 से हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर लिया है, तो आपको यही मिलेगा। और बी में आपको नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड निकालना है। तो टेट्रा में आपको पता है कि जो भी आपको मिलेगा नंबर ऑफ आइटम उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 2 नंबर ऑफ आइटम्स आपको मिले थे 2.4, तो जो भी आपको यहाँ पर मिला है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज टेट्राहेड्रल में नंबर ऑफ वॉइड्स 2 होते हैं। तो 2 इंटू इसको करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कैसे मिलेंगे, जो ऑक्टाहेड्रल में हमें मिला था और टेट्राहेड्रल में मिला था दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो ऑक्टा में मुझे मिला ये और टेट्रा में मिला ये, दोनों को प्लस करेंगे, ये दोनों में कॉमन है इसीलिए एक ही बार लिखा, और ये दोनों को प्लस करेंगे तो 7.227 मिलेगा। जस्ट यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन और प्लस है और ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, तो इसीलिए मैंने इसको सॉल्व करके नहीं बताया। ये इजी है, इसी को फॉलो करो, समझ में आ जाएगा। तो ये हो गए आपके पूरे 6 प्रॉब्लम्स जो सॉल्व एग्जाम्पल हैं आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। तो मेन क्वेश्चन 4 में आपको दिया है द डेंसिटी ऑफ इरिडियम इज 22.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द यूनिट सेल ऑफ इरिडियम इज FCC। FCC में नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाते हैं, 4। मैंने आपको क्लियरली बताया था लास्ट टाइम पे। आगे कहते हैं कैलकुलेट द रेडियस ऑफ इरिडियम एटम। मोलर मास ऑफ इरिडियम इज 192.2 ग्राम पर मोल। और लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जब भी मोल की बात होगी तो वहां पर एवोगैड्रो नंबर यूज होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। तो आइए पहले गिवन टू फाइंड और फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो गिवन हमने क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है टाइप ऑफ यूनिट सेल, आपको दिया है FCC। देखो क्वेश्चन में आपको FCC दिया है। डेंसिटी ऑफ इरिडियम जो आपको क्वेश्चन में दिया है 22.4, यहाँ पर लिखा है 22.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और थर्ड चीज दी गई है मोलर मास ऑफ इरिडियम 192.2। फाइंड हमें क्या करना है, स्मॉल r रेडियस फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें दो फॉर्मूले लगेंगे, कैपिटल M यानी मोलर मास और यहाँ पर स्मॉल n। स्मॉल n क्या है, मैंने आपको बताया था अगर FCC है तो नंबर ऑफ आइटम 4 हो जाएंगे। तो मोलर मास आपके पास है, स्मॉल n 4 यूज करेंगे। इसके बाद ए क्यूब हमें यहाँ पर फाइंड करना है। एन ए क्या है, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, जब भी मोल की बात होगी तो वहां पर Na यूज होगा। सेकेंड फॉर्मूला FCC यूनिट सेल के लिए ये रिलेशन है, R इज इक्वल टू 0.3535, मतलब जो भी आपको ए मिलेगा उसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए कैलकुलेशन देखते हैं, इसमें हम लॉग टेबल भी यूज करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पर लिखते हैं
फॉर एफसीसी यूनिट सेल, स्मॉल एन क्या हो जाता है 4। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 1, तो यहाँ पर लिखो यूजिंग फॉर्मूला 1 डेंसिटी, और ये जो दिया जाता है इसको कहते हैं रो, स्पेलिंग ये है रो, ठीक है। ये इसका सिंबल है डेंसिटी का, इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एन डिवाइडेड बाय ए क्यूब एन ए। वैल्यूज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो अब यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूट करना है। डेंसिटी का वैल्यू देखो यहाँ पर आपको दिया गया है 22.4 इज इक्वल टू कैपिटल एम आपको दिया है 192.2 इंटू स्मॉल एन 4 है जो मैंने अभी आपको बताया, और डिवाइडेड बाय ए क्यूब जो हमें फाइंड करना है, इंटू एन क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। चलो अब आगे हम क्या करेंगे, देखो ये जो ए क्यूब है इसको हम यहाँ पर भेज देंगे, और ये 22.4 को हम ए क्यूब की जगह लेकर आ जाएंगे। जस्ट शिफ्टिंग हो रही है, तो ए क्यूब यहाँ पर आ गया, 22.4 यहाँ पर आ गया, बाकी सारी चीजें अपनी जगह ही रहेगी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, इसके साथ हम एक और चीज करेंगे। यहाँ पर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 40 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि अप साइड में 10 से मल्टीप्लाई किया है तो डाउन में भी मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब ये क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में ए अकेले हो जाएगा, और ये जो क्यूब है इसको मैं राइट में शिफ्ट कर देता हूँ। यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये एज इट इज रहेगा, 4 10 40 होता है। डिनोमिनेटर में चेंजेस सिर्फ यहाँ पर आ रहा है 10 रेज टू, ये 23 था, एक जीरो यहाँ पर आ गया तो 10 रेज टू 24 हो गया। ये जो क्यूब है ये सभी के पास जा रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ, ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा था। ये क्यूब जो है इसको मिलेगा, एंड ये जो 10 रेज टू 24 है इसको भी क्यूब मिलेगा, ठीक है। जस्ट इसको मैंने बाहर लिया है, देखो ये 23 था, एक जीरो मिला दिया तो 24 हो गया, और क्यूब सबको मिल रहा है तो इसको मैंने अलग से लिख दिया है ऐसे, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर 3 1 जा और ये 3 8 जा इस तरीके से हो जाएगा। डिनोमिनेटर में है प्लस में, तो अप साइड में जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया अप साइड में भी और डाउन में भी, तो ये 40 हो गया, और नीचे ये 10 रेज टू 24 हो गया। जब कट करेंगे तो ये 10 रेज टू 8 हो जाएगा, ऊपर लेकर जाएंगे तो -8 हो जाएगा। और ये जो क्यूब है ये तो इसके पास है, यानी ये पूरी ब्रैकेट के ऊपर क्यूब है, तो जब आप इसका लॉग निकालेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा, और इसके बाद में सारी चीजें आपको लॉग में निकालनी है। अब आगे जस्ट आपको वैल्यूज निकालनी है, तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि आपको लॉग एंड एंटी लॉग आता है। अगर नहीं आता है तो यहाँ पर हम डिटेल में करके चेक कर लेते हैं किस तरीके से आता है। तो नेक्स्ट स्टेप में 1/3 अपनी जगह ही रहेगा, और यहाँ पर अब हम वैल्यूज निकालेंगे। यहाँ पर आपको पॉइंट से पहले 3 डिजिट दिए गए हैं, तो 3 - 1 करेंगे 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 2 पॉइंट। अब हमें क्या करना है 192.2 को लॉग में अगर देखना है तो कैसे करेंगे, 19 में 2 का मेन डिफरेंस 2 चेक करेंगे। ये आपका लॉग टेबल 19 वाली लाइन ये रही, पूरा मैं यहाँ तक हाईलाइट कर देता हूँ। 19 में 2, तो देखो ये है 2 वाली लाइन, ठीक है। तो इसमें मुझे ये वैल्यू मिल रही है 2833, यहाँ पर लिख देता हूँ 2833। तो 19 में 2 हमने चेक कर लिया, वैल्यू ये मिला। लास्ट में बचा है 2, तो मेन डिफरेंस 2 चेक करेंगे, मेन डिफरेंस 2 आपको मिल रहा है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 7382, फाइनल वैल्यू क्या मिल रहा है 2837। तो यहाँ पर आ जाएगा 2837 प्लस, अब लॉग 40 देखना है, तो 40 यहाँ पर है, 40 की लाइन ये रही, ठीक है। तो इसमें हमें मेन डिफरेंस वगैरह तो चेक नहीं करना है, 40 में आपको जीरो वाला ही देखना है, तो यहाँ पर वैल्यू है 6021। देखो यहाँ पर 40 है ना, अब पॉइंट तो है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इस तरीके से पॉइंट पुट कर सकते हैं, बराबर, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो पॉइंट से पहले अब क्या हो गया, 2 डिजिट हो गया, 2 में से अगर एक माइनस करोगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 1.40 का वैल्यू अभी हमने चेक किया, कितना आया था 6021 माइनस। अब हमें चेक करना है लॉग 22.4, तो यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, पॉइंट से पहले 2 डिजिट है, 2 - 1 1 हो जाएगा, 1.22 में 4 देखना है, तो ये रहा 22, ठीक है। और फोर्थ वाला रहा ये, वैल्यू क्या है 3502, तो लिखो यहाँ पर 3502 अगेन माइनस। अब नेक्स्ट चीज है यहाँ पर 6.022, देखो पॉइंट के पहले एक डिजिट है, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 पॉइंट। अब आपको क्या चेक करना है 60 में 22, तो ये रही 60 वाली लाइन, ठीक है, पूरा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 60 में 2, तो 60 में 2 आपको मिल रहा है ये, 60 में 2 का मेन डिफरेंस 2, तो यहाँ पर आएगा 1, प्लस कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 10, 1 कैरी 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, 777 मिल रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 777। अब सब वैल्यू आपके पास आ चुकी है,
जस्ट आपको प्लस माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/3 ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस आप कर सकते हो, तो यहाँ पर वैल्यू आपको मिलेगा 1.7559, ठीक है। आप क्रॉस में आप इसको भी कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पर आ जाएगा 3 वन जा, अब 1 स्मॉलर है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, 0.3 5 जा 15, 2 बच गया, 3 8 जा 24, अगेन 1 बच गया, तो 3 5 जा 15 और लास्ट में आ जाएगा 3 3 जा 9। वैल्यू क्या मिल रहा है, 0.5853। तो अब हमें इसका एंटी लॉग चेक करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे एंटी लॉग 0.5853। अब एंटी लॉग में हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 58 में 53 चेक करेंगे, 58 वाली लाइन ये रही, ये रहा 5, तो वैल्यू है 3846। 58 में 5 का मेन डिफरेंस 3 देखेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू आपको 3 ही मिल रहा है, ठीक है। प्लस कर देंगे इसको, तो यहाँ पर 9483, तो यहाँ पर आ जाएगा 3849। पॉइंट के पहले कितने हैं, 0। पॉइंट के पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, डिजिट नहीं देखना है, यहाँ पर आपको एग्जैक्टली वो नंबर देखना है। तो यहाँ पर 0 है, तो 0 प्लस 1 कितना होगा, 1 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, मतलब एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है। मान लीजिए अगर यहाँ पर 3 होता, 3.4568 या जो भी वैल्यू है, पॉइंट के पहले क्या नंबर है, 3 है, तो आप क्या करेंगे, 3 प्लस 1 करेंगे, जो भी नंबर होगा उसमें आप प्लस 1 करेंगे। यहाँ पर 0 था तो 0 प्लस 1 किया तो आपको 1 मिला, तो इसीलिए यहाँ पर एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दिया, समझा। आई थिंक एंटी लॉग आपको आता है, तो ये वैल्यू मिल गया आपको। तो ये क्या है, ये ए का वैल्यू है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए इज इक्वल टू 3.849। तो यहाँ पर आपको ए का वैल्यू मिल चुका है। फर्स्ट वाला जो का फॉर्मूला था वो हमने यूज कर लिया, अब हम यूज करेंगे फॉर्मूला 2। तो यहाँ पर लिखो यूजिंग फॉर्मूला 2, ये इंटू 10⁻⁸ को भूलना नहीं, बिकॉज ये आपको काम आने वाला है सेकंड वाले फॉर्मूले में। तो यहाँ पर रिलेशन था R इज इक्वल टू 0.3535 इंटू ए, है ना। तो ए का वैल्यू आपके पास है, तो यहाँ पर जस्ट आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, ए की वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा, 1.360 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में है। तो अब यहाँ पर अगर इसको आप पिकोमीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या होगा, 1 पिकोमीटर को सेंटीमीटर में देखें तो 10⁻⁻10 होता है, बराबर। अगर 10⁻⁻10 सेंटीमीटर है तो 1 पिकोमीटर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कितना है, 10⁻⁻8 है, तो किसी तरीके से मुझे इसको 10⁻⁻10 करना पड़ेगा, यानी इधर पर 2 बढ़ाना है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि पॉइंट से अगर राइट में जाएंगे तो इंक्रीज होगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा, और पॉइंट से लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पर डिक्रीज होगा। ये जो आपको 1.360 मिला है, 2 पॉइंट अगर मैं आगे शिफ्ट कर दूं, देखो पॉइंट यहाँ पर है, मैं 2 डिजिट आगे बढ़ जा रहा हूँ, तो यहाँ पर 136.0 इंटू 10⁻8 था, मैं 2 आगे गया तो यहाँ पर भी 2 आगे बढ़ जाएगा, तो ये 10⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्योंकि आपको पता है कि 1 पिकोमीटर होता है 10⁻10 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह मैं पिकोमीटर लिख सकता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 136 पिकोमीटर, बस इतना ही करना है। और लास्ट में फाइनल आंसर ऐसे लिख दो, रेडियस ऑफ इरिडियम एटम आर इज 136 पिकोमीटर। इसमें आपको रेडियस ही निकालना था, ये चाहे तो आप रीजन में लिख सकते हैं, ठीक है। देखो ये है फर्स्ट पेज, फॉर्मूला 1 ये था, डेंसिटी हमारे पास ऑलरेडी था, यहाँ पर सिर्फ हमें ए फाइंड करना था। हमने इस तरीके से अप्लाई किया, डेंसिटी को अपनी जगह रखा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, ए क्यूब को यहाँ पर भेज दिया, 22.4 को यहाँ पर ले लिया, देखो यहाँ पर अदली बदली हो गई। उसके बाद जस्ट हमने ये क्यूब को राइट हैंड साइड में भेज दिया, तो क्यूब सबके पास जाएगा, इसको स्प्लिट कर दिया, क्यूब इसके पास चला गया, और ये 10⁻24 किस तरीके से आया पहले भी बताया है, क्योंकि अप साइड में 10 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रूल है मैथ्स का, आपको पता होगा। तो ये 10⁻24 हो जाएगा, तो क्यूब सबके पास जा रहा था, तो क्यूब से जब मैंने इसको कैंसिल किया तो 3 1 जा 3 8 जा 24 होता है। फिर नेक्स्ट पेज ये है कि क्यूब इसके पास चला गया, 10⁻−8 हो गया, क्योंकि नीचे था वो प्लस में, अप साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर इसके बाद में जस्ट हमने लॉग लिया है, यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। फिर लॉग सबका निकालेंगे तो वैल्यूज आपको ये सारी मिल जाएगी। ये सारे को कैलकुलेट करने के बाद आपको ये वैल्यू मिलेगा, तो 3 से हमने इसको जस्ट कैंसिल किया है, तो फाइनल वैल्यू आपको ये मिलेगा। इसका एंटी लॉग निकालोगे तो आपको ये मिल जाएगा, और 10⁻⁻8 जैसा है वैसे ही रहेगा। तो ए का वैल्यू आपको मिल गया, ये है सेंटीमीटर में,
तो बस इसके बाद में आपको फॉर्मूला 2 अप्लाई करना है, r इज इक्वल टू 0.3535 इंटू ए फाइंड करने के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ा, तो ए का वैल्यू हमें मिल गया ये, बस मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 1.360 मिल जाएगा इंटू 10⁻⁸ जैसा वैसे रहेगा, ये सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में ही रखा है। अब 1 पिकोमीटर को सेंटीमीटर में देखेंगे तो 10⁻⁻10 होता है, तो यहाँ पर 10⁻⁸ है, 2 पॉइंट मैंने आगे ले लिया तो 136 हो गया, और इसके बाद में यहाँ पर भी 2 बढ़ जाएगा तो ये 10⁻10 हो जाएगा, 10⁻10 1 पिकोमीटर होता है, इसीलिए 136 पिकोमीटर आपका आंसर आया। क्लियर है। मेन क्वेश्चन 5 देखते हैं। एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर विद यूनिट सेल एज लेंथ ऑफ 353.6 पिकोमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम? हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ Al? तो यहाँ पर आपको दो चीजें फाइंड करनी है, और डिफरेंस यहाँ पर आपको याद रखना है। देखो ये आपको दिया गया है एज लेंथ पिकोमीटर में, यूनिट सेल आपको सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, तो कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा। रेडियस आप पिकोमीटर में ही निकालेंगे, लेकिन यूनिट सेल को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। सबसे पहले गिवन टू फाइंड और फॉर्मूलेस लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो गिवन में आपने पहले लिखा है टाइप ऑफ यूनिट सेल CCP, आपको दिया है क्यूबिक क्लोज पैक, तो वो लिख दिया। एज लेंथ आपको दिया गया है यहाँ पर 353.6 पिकोमीटर, बट आगे हमें इसको सेंटीमीटर में भी निकालना है जो यूनिट सेल है, तो इसको यहीं पर हम पिकोमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि 1 पिकोमीटर अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁻10 हो जाता है। अब आपको यहाँ पर दिया गया है 3536 पॉइंट यहाँ पर है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ। देखो जब भी लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो यहाँ से ये कम होंगे, और जब भी राइट हैंड साइड में जाएंगे तो यहाँ पर ये इंक्रीज होंगे। मतलब जैसे कि अगर यहाँ पर 10⁻⁻10 है और मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ तो कितना आगे जा रहा हूँ, 2 डिजिट आगे गया, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 10⁻⁸। ठीक है, वैसे अगर 2 डिजिट आगे जाता तो 10⁻12 हो जाता, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3.536 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। पिकोमीटर में था तो यहाँ पर मैंने कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में कर लिया। नेक्स्ट चीज़ आपको दी गई है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ Al, मतलब एल्यूमिनियम का वॉल्यूम आपको दिया गया है 1.00 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ा बिकॉज वॉल्यूम आपको सेंटीमीटर में दिया गया है। फाइंड आपको दो चीज़ें करनी है, पहली वाली चीज़ है रेडियस स्मॉल r, और दूसरी चीज़ फाइंड करनी है नंबर ऑफ यूनिट सेल, और वो भी किस में करना है आपको, 1.00 सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो फॉर्मूले कौन कौन से लगने वाले हैं यहाँ पर? फॉर्मूले यहाँ पर आपको दो यूज़ होंगे, पहला वाला FCC बोलो या CCP बोलो, दोनों एक ही है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला फॉर्मूला आपको यूज़ होने वाला है फॉर CCP, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं FCC, दोनों के लिए सेम ही है। रिलेशन क्या है, R इज इक्वल टू 0.3535 A, और सेकेंड वाला फॉर्मूला आपको क्या लगने वाला है, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन वॉल्यूम V ऑफ मेटल इज इक्वल टू क्या आएगा, V/A क्यूब। तो यहाँ पर सब आपके पास है, देखो कैलकुलेशन पार्ट में आप यहाँ पर लिख सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला 1, R इज इक्वल टू 0.3535 इंटू A, तो A का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया गया है। अच्छा यहाँ पर देखो एज लेंथ जो आपको दिया गया है वो पिकोमीटर में, तो ये जो R निकलेगा ये भी पिकोमीटर में निकलेगा, तो यहाँ पर हम ये जो A का वैल्यू है ये हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पिकोमीटर वाला, क्या है 353.6। ठीक है, इसको चेंज नहीं करेंगे। तो जस्ट यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आप चाहें तो यहाँ पर लॉग भी निकाल सकते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये तो सिंपल है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 125 पिकोमीटर। ये R आपका निकल गया 125 पिकोमीटर। अब हमें सेकंड क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला 2। देखो फॉर्मूला 2 क्या है, V/A क्यूब, तो अब क्योंकि वॉल्यूम हमें निकालना है सेंटीमीटर में, तो अब यहाँ पर हम जो A यूज़ करेंगे वो ये वाला होगा, बराबर यही फॉर्मूला है। यहाँ पर V का वैल्यू आपको दिया गया है 1, और A क्यूब, देखो A क्यूब यहाँ पर आपको एज लेंथ है ना, तो क्योंकि वॉल्यूम सेंटीमीटर में है तो हम ये वाला सेंटीमीटर वाला यूज़ करेंगे, क्या आएगा, तो यहाँ पर V का वैल्यू है 1, ठीक है, A क्यूब क्या है 3.536 इंटू 10⁻⁻8 द होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पर A क्यूब दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये ध्यान से देखो, 1 में ये जो क्यूब है ना ये स्प्लिट होगा, मतलब दोनों को मिलेगा 3.536, ये क्यूब इधर भी आएगा इंटू 10⁻⁻8 इसको भी मिलेगा। तो कैलकुलेशन देखो
कैसे आता है, अगर यहाँ पर मैं 3 क्यूब बोलता हूँ तो ये आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। तो वैसे ही मुझे क्या करना पड़ेगा, 3.536 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस तरीके से, बराबर। तो यहाँ पर कैलकुलेशन आपके लिए करके रखा है, पहले इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ये, ठीक है। फिर इसको जब आप फिर से 3.536 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 44.211, पॉइंट के बाद 3 डिजिट ही लिया है, तो ये 3 टाइम्स जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 44.211। ये मल्टीप्लीकेशन है जस्ट, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अप साइड में 1 है, जब इसको मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 44.211 इंटू, जब ये क्यूब इसके पास जाएगा तो 3 8 जा कितना होगा 24, तो 10⁻⁻24 आ जाएगा। यहाँ तक समझ गया। अब जस्ट यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है, 1 डिवाइडेड बाय 44 करो तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर है 44 और यहाँ पर है 1, तो 1 स्मॉलर है तो यहाँ पर एक 0 लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 पॉइंट, फिर भी स्मॉलर है तो अगेन यहाँ पर एक 0 लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। अब 44 इंटू 2 तो 88 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2, माइनस करो तो यहाँ पर आपको 12 मिलेगा। अब अगेन 0 पुट करना पड़ेगा, 44 3 से करोगे तो 132 हो जाएगा, तो अगेन 2 लेना पड़ेगा जो कि 88 होगा, माइनस करो तो यहाँ पर आपको 32 मिलेगा। अगेन यहाँ पर 0 पुट करना पड़ेगा, 44 7 टाइम्स ले लो तो यहाँ पर आपको 308 मिलेगा। तो ये इस तरीके से चलता रहेगा। तो यहाँ पर आंसर आपको मिल रहा है 0.022। इसको मैं अप साइड में ले लेता हूँ तो ये माइनस का प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको मैं 2 डिजिट आगे लेकर जाता हूँ तो ये हो जाएगा 2.27 इंटू, क्योंकि यहाँ से 2 लिया है तो यहाँ पर 2 कम हो जाएंगे, इंटू 10⁻22 आ जाएगा। हो गया आपका कंप्लीट। तो ये रहा फर्स्ट पेज जिसमें हमने फॉर्मूला 1 यूज़ करते हुए आर फाइंड किया। ये रिलेशन आपको याद रखना है 0.3535 इंटू ए, अगर आपको आर निकालना है, और एफसीसी के लिए और सीसीपी के लिए सेम है। तो ए का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया गया था पिकोमीटर में, तो इसको हमने पिकोमीटर में ही निकाला, 125 पिकोमीटर रेडियस आपको मिला। फॉर्मूला 2 में वॉल्यूम आपको दिया गया था 1, ए क्यूब भी आपको ऑलरेडी दिया गया था, बट इसको हमने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में। तो वी का वैल्यू 1 था, ए का वैल्यू 3.53 इंटू 10⁻⁻8 क्यूब, ये ए का वैल्यू है जो हमने कन्वर्ट किया था सेंटीमीटर में। तो बस इसको 3 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया तो आपको 44.21 मिला, ठीक है। और इंटू 10⁻⁻8 जो था इसको क्यूब जाएगा तो 3 8 24 होता है, तो ये -24 हो जाएगा। इसको जब अप साइड में लेकर जाएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर हमने क्या किया, पॉइंट को 2 आगे शिफ्ट किया है तो यहाँ से 2 कम हो जाएंगे, तो ये फाइनली आपको वॉल्यूम मिलेगा ये। Main question 6. In an ionic crystalline solid atoms of element Y form HCP lattice, the atoms of element X occupy 1/3 of tetrahedral voids. What is the formula of the compound? मतलब X के साथ कितने एटम आएंगे और Y के साथ कितने एटम आएंगे, ये आपको फॉर्मूला बताना है। तो सबसे पहले गिवन टू फाइंड लिख लेते हैं। देखो गिवन में हमने लिखा है कि X के साथ 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म कर रहा है और Y के साथ में HCP स्ट्रक्चर है। फाइंड हमें करना है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो मैंने आपको इससे पहले वाला जो क्वेश्चन 2 या 3 था उसमें आपको समझाया था कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो है, यानी नंबर ऑफ एटम अगर आपको n दिया है तो वहाँ पर 2n हो जाएगा। ये क्लियरली आपको डिटेल में समझाया था। तो यहाँ पर हम यहाँ लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ट्वाइस द नंबर ऑफ y एटम। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इसके हिसाब से क्या हो जाएंगे, अगर n है तो 2n, यहाँ पर y है तो 2y, क्योंकि ट्वाइस हो रहा है ना। और x के साथ आपको पता है कि 1/3 है, तो इसके हिसाब से नंबर ऑफ x आइटम कितने हो जाएंगे 1/3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस 1/3 x का है, और अगर इसको हम इंटू करें 2y से तो क्या मिलेगा, रेशो निकालो, रेशो ऑफ x एंड y एटम आपको क्या मिलेगा 2/3 विच इज़ इक्वल टू 2:3। मतलब x के साथ 2 है और y के साथ 3 है। सो देयरफॉर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू x 2 हो जाएगा और y 3 हो जाएगा। और लास्ट में फाइनल आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। समझा, इजी है। x के साथ में 1/3 है और y जो है HCP बना रहा है, तो आपको पता है कि HCP में जबकि टेट्राहेड्रल है तो वहाँ पर 2n हो जाता है, मतलब 1 है तो वहाँ पर 2 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर y है, y आइटम है तो यहाँ पर 2y हो जाएगा। 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 यहाँ पर आएगा, और लास्ट में फाइनल आंसर आपको ऐसे लिखना है। 9th क्वेश्चन, एन एलिमेंट विथ मोलर मास 27 ग्राम पर मोल forms cubic unit cell with edge length of 405 picometer if density of the element is 2.7 gram per centimeter cube of cube
नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। अब क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया है, एलिमेंट है उसका मोलर मास आपको दिया है 27, एज लेंथ दिया है 405 पिकोमीटर, डेंसिटी भी दिया है 2.7। तो आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है या उसका नेचर क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर गिवन हमने लिख लिया, एज लेंथ आपको दिया गया है 405 पिकोमीटर, इसको हमने सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिकोमीटर 10⁻⁻10 अगर करते तो वो सेंटीमीटर में हो जाता है, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻10 सेंटीमीटर में होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 405 था तो लेफ्ट में लेकर गया 2 डिजिट आगे, तो 10⁻10 से 2 कम हो गया, 10⁻8 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। इसको कन्वर्ट किया है, मोलर मास जो दिया था वैसे ही रखा है, डेंसिटी को भी वैसे ही रखा है। फाइंड हमें करना है नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, कौन से टाइप का है, उसका नेचर क्या है ये फाइंड करना है। फॉर्मूला हमें डेंसिटी वाला ही यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपके पास डेंसिटी ऑलरेडी है, मोलर मास भी है, एन फाइंड करना है आपको, ये जो स्मॉल एन है ये फाइंड करना है। ए क्यूब भी आपके पास है, एन ए क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि जब भी मोल की बात होगी वहाँ पर एवोगाड्रो नंबर यूज होगा। तो 6.022 इंटू 10⁻23 ये होता है एवोगाड्रो नंबर। तो आइए वैल्यू सब आपके पास है, जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है। ये जस्ट यही है, ये मैं आपको समझाने के लिए बस यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, देखो ये सारी चीज़ यहाँ पर चली जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा रो इंटू ए क्यूब इंटू एन ए, ठीक है, और डाउन में रहेगा m इंटू स्मॉल एन। अब नेक्स्ट स्टेप में n अकेले हो जाएगा, रो इंटू ए क्यूब इंटू एन ए आप साइड में है, और ये वाला जो कैपिटल M मोलर मास है वो आ जाएगा डाउन में। यहाँ तक समझ गया। ये बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर किस तरीके से आएगा, देखो स्मॉल n इधर आ गया, ठीक है, रो इंटू ए क्यूब इंटू एन ए आप साइड में रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने अभी आपको करके बताया था किस तरीके से आएगा, और कैपिटल M यानी मोलर मास आ जाएगा डाउन में। अब जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, और ये क्यों किया आपने, क्योंकि हमें स्मॉल n फाइंड करना है। रो यानी डेंसिटी का वैल्यू है 2.7, ए क्यूब यानी ये यूज करना है आपको 4.05 इंटू 10⁻⁻8 होल क्यूब, क्योंकि ए क्यूब है ना, इंटू एन ए क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 27 बिकॉज मोलर मास आपको 27 दिया गया है। अब जस्ट आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट भी किस तरीके से करोगे, देखो ये 2.7 जो है इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, बिकॉज देखो नीचे 27 है, आप साइड में 2.7 है, मैं अगर इसको 27 कर दूँ तो ये और ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2.7 को 27 बनाने के लिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो जब अप साइड में 10 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रूल है। फिर आगे जो जैसे दिया है वैसे ही रख दो 4.05। अब मैं यहाँ पर क्यूब को स्प्लिट कर रहा हूँ, तो ये क्यूब जो है मैंने 4.05 इसको दे दिया, इनटू यहाँ पर अगर ये क्यूब इसके पास चला जाएगा तो ये 10⁻24 हो जाएगा, बराबर ना। देखो ये चलो अगर नहीं समझ आता है तो इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने क्यूब स्प्लिट कर दिया है, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ये वैसा ही रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर मुझे 27 मिल जाएगा, इंटू इसको फिलहाल के लिए मैं वैसे ही रखता हूँ 4.05 इंटू 10⁻3 वैसे ही रहेगा, इंटू यहाँ पर 3 8 हो जाएगा 24, तो यहाँ पर माइनस है इसीलिए -24 लिखा है, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 वैसे ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में 27 इंटू 10 इसको भी वैसे ही रहने दो। तो ये क्योंकि क्यूब है इसीलिए आपको ये 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता होगा। फिर इंटू अगर आप यहाँ पर ध्यान देते हो, चलो पहले मैं आपको यही लिखकर बता देता हूँ, 6.022 जो नंबर है वो एक साइड हो गए। अब यहाँ पर आपको दिया गया है 10⁻24 और यहाँ पर 10⁻23। देखो यहाँ पर अगर माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 10⁻1 बिकॉज 24 बिगर है, उसके साथ माइनस का साइन है। नीचे आपको दिया गया है 10, तो अगर मैं इसको ऊपर लेकर आऊँगा तो ये 10⁻1 हो जाएगा। देखो 10 है, रेस टू कुछ नहीं है मतलब 1 है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो अपनी साइन चेंज कर देगा। तो बस अब आपको कैलकुलेट करना है, इनको 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, यानी 4.05 को 4.05 से फिर उसको 4.05 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 66.430, फिर उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 6.022 से, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 10⁻², क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और दोनों के पास ही माइनस का साइन है इसीलिए 10⁻²। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लिकेशन तो आपको ऑलरेडी आता है, इसको आप लॉग से भी करके चेक कर सकते हैं। लॉग 66 में 4 का 3 देख लो, फिर उसको इससे प्लस कर दो, फिर उसका एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, तो डायरेक्टली अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ईजी होगा। तो जो कैलकुलेशन ईजी होता है
जिसको आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, आंसर आपको सेम ही मिलेगा। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 400.0। यहाँ पर 10⁻² है, तो 2 पॉइंट अगर मैं लेफ्ट में जाता हूँ तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 4.0 या डायरेक्टली 4 ही लिखो तो भी चलेगा। n का वैल्यू 4 मिल रहा है, स्मॉल n 4 है, तो किस में होता है 4, FCC या CCP में आपको n जो है 4 मिलता है। तो लास्ट में फाइनल आंसर आपको ऐसे लिखना है, हेंस द नेचर ऑफ द गिवन क्यूबिक यूनिट सेल इज FCC यानी फेस सेंटर क्यूबिक और CCP यूनिट सेल। कैलकुलेशन अच्छे से समझ लो, फॉर्मूला आपको वही डेंसिटी वाला यूज करना है, बट थोड़ा सा इधर उधर अरेंज करना है, बिकॉज यहाँ पर आपको स्मॉल n फाइंड करना है। तो n को इधर ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो पहले क्या हुआ, ये mn जो है वो पूरा इधर आ गया, तो ये mn हो गया, ठीक है, और ये सारी चीजें इधर आ गई, तो ये पूरा का पूरा अपसाइड में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, ये m को जस्ट इधर पर फेंका है, तो n अकेले हो गया और बाकी सारी चीजें अपसाइड में ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ये ऑलरेडी आपने 9, 10 लोअर में किया है, लेकिन बच्चे फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो डिटेल में समझाना पड़ता है, और इतना सिंपल वे में आपको कोई नहीं समझाएगा। बहुत सारे वीडियोस में डायरेक्टली बताया जाता है कहाँ से क्या आ रहा है, बच्चों को समझ भी नहीं आता है और जस्ट वो रट्टा मारते हैं बिना समझे। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आपने की हुई है, जस्ट आपको रिमाइंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है और स्टार्टिंग लेक्चर्स हैं, इसीलिए डिटेल में बता रहा हूँ, बाद में आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, करते रहोगे तो खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। आगे का जस्ट आपको कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑलरेडी आप करते हुए आ रहे हो। तो यहाँ पर देखो 2.7 था, इसको मुझे 27 बनाना था, इसीलिए 10 से मल्टीप्लाई किया, आप साइड में 10 से मल्टीप्लाई किया, इसीलिए डाउन में भी 10 से मल्टीप्लाई किया। ये रूल है, ऑलरेडी आपको पता होगा। ये a क्यूब है तो ये पूरे को जाएगा, तो मैंने क्यूब को स्प्लिट कर दिया, 4.05 को भी जाएगा क्यूब, 10⁻⁸ को भी क्यूब जाएगा, बाकी की चीज़ें वैसी ही है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 2.7 इंटू 10 करोगे तो 27 हो जाएगा, जब 27 हो जाएगा तो ये और ये कट हो जाएगा। फिर मैंने क्यूब जो स्प्लिट किया था, यहाँ पर क्या किया, 3 8 24 हो जाएगा, -24, बिकॉज यहाँ पर माइनस की साइन है, बाकी चीज़ें वैसी ही हैं। फिर उसके बाद 4.05 को 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको 66.43 मिलेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 400 मिलेगा, और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब इसको माइनस करोगे तो -1 बचेगा, ये नीचे का जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर भी -1 आ जाएगा, तो -2 आ गया, 10⁻²। तो ये 400 आने के बाद मैंने क्या किया, इसको हटाना था, ये पॉइंट को मैंने 2 डिजिट आगे ले गया, तो क्या हो गया, 4 हो गया। तो n का वैल्यू मुझे मिल रहा है 4, इसका मतलब क्या है कि जो आपको क्यूबिक यूनिट सेल दिया गया था वो FCC है, या फिर आप उसको CCP भी बोल सकते हैं। समझा? Main question 10. An element has a BCC structure with unit cell edge length of 288 picometer. How many unit cells and number of atoms are present in 200 gram of the element? एक्चुअली बच्चों यहाँ पर इन्होंने डेंसिटी लिखना मिस कर दिया है, यानी प्रिंटिंग मिस्टेक है। डेंसिटी यहाँ पर होना चाहिए 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर देखो आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो यूनिट सेल मतलब कितने यूनिट सेल है ये पता करना है, और दूसरी चीज़ नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है 200 ग्राम में, ये आपको फाइंड करना है। दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो आइए पहले गिवन टू फाइंड फॉर्मूलेस देख लेते हैं कौन कौन से यूज होने वाले हैं। तो यहाँ पर गिवन हमने लिख दिया है, यूनिट सेल आपको BCC दिया है, एज लेंथ 288 पिकोमीटर दिया है, उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, मास ऑफ एलिमेंट यानी x आपको दिया है 200 ग्राम। फाइंड आपको दो चीज़ें करनी है, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट, और सेकंड चीज़ नंबर ऑफ एटम इन 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट, मतलब दोनों ही 200 ग्राम है। पहले में आपको यूनिट सेल और दूसरे में आपको एटम निकालना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से दो फॉर्मूले यूज होंगे। पहला वाला फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स इन x ग्राम ऑफ एलिमेंट, तो xn अपॉन p(a³, p मतलब ये डेंसिटी है, हाँ, और दूसरा वाला फॉर्मूला नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पर देखो दोनों फॉर्मूले में जस्ट n का डिफरेंस है, यहाँ पर n है और यहाँ पर n नहीं है, बाकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और निकालना है। यहाँ पर n क्या है, कौन सा यूज हो रहा है, देखो यहाँ पर BCC, तो BCC के लिए नंबर ऑफ एटम 2 होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। FCC के लिए 4, CCP के लिए भी 4 होता है, BCC के लिए 2, ये सारी चीज़ें आपको बाय हार्ट करनी है। तो आइए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर BCC यूनिट सेल स्मॉल n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला 1, फर्स्ट वाला फॉर्मूला आपको दिया गया है नंबर ऑफ एटम्स x ग्राम, यानी कितना लिया है हमने x को 200 ग्राम, तो नंबर ऑफ एटम्स इन 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट विच इज इक्वल टू x यहाँ पर 200 है इंटू n का वैल्यू 2 है, क्योंकि BCC है ना, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। x इंटू n अपॉन में है रो यानी डेंसिटी, और इंटू में है a³। x जो है वो 200 है, n जो है वो 2 है, रो यानी यहाँ पर डेंसिटी आपको दिया गया है 7.2 इंटू a³ यहाँ पर 2.88 लेंगे हम, तो आ जाएगा 2.88 इंटू 10⁻⁻8, और ये रहेगा क्यूब में। अब आगे जस्ट आपको कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 400 अप साइड में, और डिनोमिनेटर में 7.2 इंटू 2.88
क्यूब में स्प्लिट कर रहा हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा क्यूब, तो ये 10⁻⁻8 होल क्यूब इस तरीके से आ जाएगा। तो आगे 400 अपॉन में 7.2 2.88 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 23.88, और ये जो 10⁻⁻8 है इसके साथ में भी क्यूब है तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻⁻24। यहाँ तक समझ गया। अच्छा, इसका लॉग निकालने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप 400 का लॉग निकालो, फिर डिनोमिनेटर में जो दिया है इन दोनों का लॉग निकाल लो। सेकंड वे ये है कि पहले इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसके बाद में 400 माइनस ये वाला जो आपको आंसर मिलेगा उसका लॉग कर सकते हैं। दोनों ही तरीके सही है। लॉग 400 माइनस लॉग 7.2 माइनस लॉग 23.88 इंटू 10⁻, ये -24 जब ऊपर जाएगा तो +24 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब पॉइंट लगा सकते हैं हम लोग। तो पॉइंट के पहले 3 डिजिट हैं, 3 - 1 2 पॉइंट। अब आपको 40 का लॉग देखना है। 40 में 0 अगर आप देखोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 60/20, ठीक है। माइनस लॉग ऑफ 7.2 देखो, तो देखो पॉइंट से पहले एक डिजिट है, 1 - 1 कितना होता है 0, ठीक है। अब आपको 72 का लॉग देखना है तो आपको वैल्यू मिलेगा 85/73। लॉग मैंने आपको पहले भी बताया है और 11th में आपने सीखा होगा लॉग। पॉइंट से पहले 2 डिजिट हैं, 2 - 1 1 हो जाएगा तो 1 पॉइंट। लॉग ऑफ 23.88 यानी 23 में 88 देखना है आपको, वैल्यू मिलेगा 3780 इंटू 10⁻24, तो अपनी जगह ही रहेगा, इज इक्वल टू। अब जस्ट आपको कैलकुलेट करना है, माइनस वाला है सीन, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0.3667। इसका आपको चेक करना है एंटी लॉग, समझ में आया। फिर जब इसका एंटी लॉग आप देखोगे, चलो इसका मैं आपको करके बता देता हूँ। तो ये लाइन है 36 की, बराबर। तो यहाँ पर 36 में 6 का 7 देखना है आपको, 36 की 6 वाली लाइन, ठीक है। अप साइड से भी आप देख सकते हैं, डाउन साइड से भी देख सकते हैं। तो ये रही वैल्यू, क्या मिल रही है 2323। इसमें आपको मेन डिफरेंस देखना है 7, तो 7 वाला है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर है 4 प्लस कर दोगे तो यहाँ पर आपको 7232 मिलेगा, 2327 ये मिल रहा था। अब देखो पॉइंट से पहले आपको नंबर क्या दिया गया है, 0 है, तो हम क्या करते हैं, जो भी आपको नंबर दिया जाता है उसमें +1 करते हैं। तो 0 + 1 करोगे तो 1 मिलेगा, तो एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है। अगर यहाँ पर 1 होता तो 1 + 1 2, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाते। 2 होता तो 2 + 1 3, तो यहाँ पर आता पॉइंट। तो वैल्यू आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर 2.327 इंटू 10⁻24। ये हो गया आपका पहला वाला। नंबर ऑफ एटम कितने हैं एलिमेंट में, इतने 2.32। अब सेकेंड चीज यहाँ पर आप लिख सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला 2, यही है फॉर्मूला। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है बस, यहाँ पर आ जाएगा 200 अपॉन रो का वैल्यू आपको मैंने बताया था 7.2 होगा, इंटू ए क्यूब, अगेन यहाँ पर आपको क्या करना है 2.88 इंटू 10⁻⁻8 द होल क्यूब। फिर से आप वैसे ही कर सकते हो। तो अप साइड में अब यहाँ पर 200 है और डाउन साइड में आपको क्या करना है 7.2। अब मैंने इससे पहले भी आपको बताया था 2.88 को जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 23.88 इंटू यहाँ पर रहेगा 10⁻⁻24, बिकॉज ये जब इधर जाएगा तो इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। तो मैंने डायरेक्टली करके बताया है। फर्स्ट वाले में मैंने आपको पूरा स्प्लिट करके बताया था, 2.88 को क्यूब गया, फिर 10⁻⁻8 को क्यूब गया। यहाँ पर मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूँ, ठीक है, तो वो आप अंडरस्टूड कर लेना। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आप लॉग निकाल सकते हैं या डायरेक्टली कर सकते हैं। चलो यहाँ पर हम डायरेक्टली कर लेते हैं। तो 200 अप साइड में है और डिनोमिनेटर में आपको दिया गया है 7.2 इंटू 23.88। जब इसको करोगे तो आपको 171.936 मिलेगा, ठीक है। इसको मैं अप साइड में भेज देता हूँ, तो ये 10⁻24 हो जाएगा। अब आप चाहे तो इसका लॉग निकालो या डायरेक्टली ऐसे ही कैलकुलेट कर लो। चलो डायरेक्टली कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। लॉग निकालोगे फिर एंटी लॉग निकालोगे, टाइम हो जाएगा। पहला वाला मैंने आपको लॉग एंटी लॉग बता दिया, सेकंड वाला डायरेक्ट कर लेते हैं। तो 171 वन जा करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये, माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 29 मिलेगा। स्मॉलर है तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। 171 2 टाइम्स करोगे तो 342 मिलेगा, तो अगेन हमें 1 टाइम ही लेना पड़ेगा। तो 171 यहाँ पर आ जाएगा, फिर से माइनस करोगे तो 119 मिलेगा। अगेन ये स्मॉलर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। अब 171 में ये नंबर से स्मॉलर या इसके बराबर वाला देखो तो मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा आपको। 5 टाइम्स करोगे तो 855 मिलेगा, 6 टाइम करोगे तो 1026 मिलेगा और 7 टाइम करोगे तो 1197 मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 टाइम्स जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 टाइम्स 1026 माइनस करो तो आपको 164 मिलेगा। तो ये कहानी इस तरीके से चलती रहेगी। पॉइंट के बाद 2 डिजिट मिल गया तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1.16 इंटू 10⁻24, ये भी मिल गया आपको, ठीक है। तो बस काम हो गया हमारा, फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपको लिखना है फाइनल आंसर।
स्टार्ट से पूरा एक बार देख लो। 10th वाले क्वेश्चन में आपको डेंसिटी नहीं दिया गया, डेंसिटी मिस हो गया है प्रिंटिंग में। गिवन टू फाइंड फॉर्मूलेज हमने लिख दिए यहाँ पर। यूजिंग फार्मूला 1 यहाँ पर हमने नंबर ऑफ एटम्स इन 200 ग्राम एलिमेंट यानी x इंटू एन, 200 इंटू एन BCC है तो नंबर ऑफ एटम 2 रहेगा। डेंसिटी यहाँ पर इन्होंने मिस कर दिया था, 7.2 आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। और ए आपको दिया गया है यानी एज लेंथ दिया है 2.88, तो उसका क्यूब लेना है, इसीलिए 2.88 इंटू 10⁻⁻8, ये भी हमने कन्वर्ट किया है सेंटीमीटर में, तो उसका क्यूब लेंगे। तो ये 200 इंटू 2 400 हो जाएगा, 7.2 वैसे ही है, क्यूब हमने स्प्लिट किया है, 2.88 को भी जाएगा, 10⁻⁸ को भी जाएगा। फिर उसके बाद 400 वैसे ही है, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 23.88 मिलेगा। मल्टीप्लीकेशन क्विक करना है ताकि आपका टाइम बचे, और ये मल्टीप्लीकेशन आप लोअर स्टैंडर्ड से करते आ रहे हो, स्पीड अप करो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी लॉग निकाल सकते हो या डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, लॉग 400 माइनस लॉग 7.2 फिर लॉग 23.88, इन सब का वैल्यू आपको यहाँ पर इस तरीके से लेना है, वैल्यू मिल जाएगा ऐसे। फिर जो मिलेगा उसको कैलकुलेट करोगे, ये मिलेगा, इसका एंटी लॉग निकालोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड फॉर्मूला हमने यूज किया है नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पर n नहीं है, यहाँ पर x अपॉन रो यानी डेंसिटी इंटू ए क्यूब लेना है, तो 200 अपॉन 7.2 ये वैसे ही है, जस्ट अप साइड में n नहीं है, तो बस बाकी कैलकुलेट करना है। ये मैंने आपको बिना लॉग के करके बताया। 200 वैसे ही रखा है, 7.2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 171 आया, डिवीजन करोगे तो 1.16 मिलेगा इंटू 10⁻24, ये माइनस में था, अप साइड में गया इसीलिए प्लस में आया। तो बस दोनों मिल गया, लास्ट में फाइनल आंसर आपको ऐसे लिखना है। 10th वाला क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर होता है कंप्लीट।